स्टडीज, है ना, कि Yes, पढ़ाई में। तो कैन यू टेल मी, अभी कैमरा ऑन करिए और बताइए मुझे क्या दिक्कत होती है बेटा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ma'am. How to avoid distraction while studying? Okay, this is very common problem. I think all of must have feeling this thing. Distraction तो सभी को होता है। अब बेटा इसके लिए क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले तो फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या परेशानियां हैं या क्या वो चीज है जिससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। You have to pen down each and everything. You have very less time for your board examination. So first of all, identify the sources. Identify the things which distract you from studies. पहले तो उसे फाइंड आउट करना है कि किन किन चीजों से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। नोट इट डाउन, पेपर पर उसको पेन डाउन कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप उन चीजों को अवॉइड करिए जिससे कि डिस्ट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग स्टडीज इफ अ फोन कॉल कम्स फ्रॉम योर फ्रेंड, ठीक है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए, वो डेविएट कर जाता है, तो आप उस टाइम के लिए फोन कॉल अलग कर दीजिए। या आप पढ़ते ही समय कोई चीज अगर मोबाइल से ही देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उसी टाइम कोई व्हाट्सएप का मैसेज आया, उसको देखने लग गए। तो you know very well that what are the things which are distracting you from the studies. तो इसको अवॉइड करना है, whether it is a mobile phone or it is a any friends call which distract you during your studies. या पढ़ते पढ़ते आपका मन करता है कि चलो थोड़ा मूवी देख लें, थोड़ा खाना खा लें, उसको भी थोड़ा कम करने की कोशिश करो। अब उसमें कौन मदद करेगा? योर पेरेंट्स एट योर होम, योर पेरेंट्स, इवन योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे ऑल्सो कैन हेल्प यू। स्कूल में है तो आप अपने टीचर्स को भी बोल सकते हैं कि मैम इस जगह मुझे इस चीज से दिक्कत हो रही है, आई वांट टू अवॉइड दिस थिंग, एंड सर्टेनली दे विल हेल्प यू, स्पेशली मी। ये तो हो गया कि अगर आप चाहो डिस्ट्रैक्शन कम हो। दूसरी आप कोई परेशानी और भी भावना बता रही थी, फॉर अबाउट टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक यू आर डिस्कसिंग मी। क्या होता है बेटा आपको Yes, शेड्यूलिंग में, टाइम मैनेजमेंट में क्या दिक्कत होती है, बता सकते हो? कैसे मैम होता एक्चुअली ये समझ में नहीं आ पाता कि हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें और कितनी देर तक इस है? सब्जेक्ट को मतलब ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो सबसे ये सब इम्पोर्टेंट चीज चीजें। थी प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है सभी बच्चों के लिए, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए, और पेरेंट्स भी इसको ध्यान से समझें और बच्चे की मदद करें। टीचर्स तो हम मदद करते ही हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज a proper planning is very important. You have to make two type of schedule. One is long term schedule, another one is short term schedule. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 मंथ बचा है एग्जाम में, तो एक लॉन्ग टर्म शेड्यूल होना चाहिए कि 1 मंथ में कैसे आपको प्लान करना है, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग के लिए डे वाइज शेड्यूलिंग करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में आपको क्या खत्म करना है वो भी आपको शेड्यूलिंग में लिखना होगा कि आई हैव दीज टास्क फॉर अ सिंगल डे। And second important thing, analysis. Analyze your achievements at the end of the day, at the end of the week, or at the end of your month. Now you have need to work out that what are the things जो आप नहीं कर सके, what are the things which you have not achieved at the end of the day, at the end of the month, and what are the plannings. अब इसमें आपको हेल्प चाहिए होगी, whether you are very close to your teacher or your mother, you can take help from them to managing these time. Besides this, घर में आपके पेरेंट्स हैं जो आपकी मदद करेंगे, और स्कूल में टीचर्स। एंड नो डाउट आई एम ऑलवेज विद यू। टाइम मैनेजमेंट में मैंने हर साल बच्चों में एक दो बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैं उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए एक टाइम टेबल भी बनाती हूँ। अगर वो मेरे साथ बैठते हैं तो यू आर फ्री टू कम टू मी। बिसाइड्स दिस, अदर स्टूडेंट्स, कोई भी अगर किसी और बच्चे को घर में, पेरेंट्स को अगर कोई दिक्कत होती है बच्चे के किसी बिहेवियर की प्रॉब्लम से, तो वो शेयर कर सकते हैं। और कॉमन फोरम पर रखने की बात है तो यहाँ पर कह सकते हैं, या अलग से भी हमें बता सकते हैं। इज देयर एनी डाउट आपकी तरफ से? अगर कोई है इस तरीके से तो कोई बता सकता है। एनीवन ऑफ यू? सो ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऑल दीज थिंग्स, वेदर टाइम मैनेजमेंट और डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्टडीज, और घर का जो इन्वायरमेंट है, वेदर द गेस्ट्स आर कमिंग एंड वी हैव ओनली 2 रूम्स,
we have to manage guests and our children also, their board examinations are coming, all these things, they causes a kind of stress. So first of all we have to know that how we can manage our stress. इस पे मैंने एक बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगी, स्लाइड की मदद से मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी और क्या स्ट्रेस होता है उसके बारे में भी, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको स्ट्रेस है और किस चीज से कैसे उसको अवॉइड किया जा सकता है। Very important thing that stress, it is a kind of response to any kind of demand. स्ट्रेस क्या होता है, हम लोगों को हर तरीके से ये एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है। हमारे चारों तरफ डिफरेंट काइंड के स्टिमुलस होते हैं जो जिसका रेस्पॉन्स जो होता है वो एक स्ट्रेस के फॉर्म में होता है और इट इज अनअवॉइडेबल। इट इज अ स्टेट ऑफ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन from resulting from adverse or demanding circumstances. Stress can affect both our body and our mind. People under large amount of stress can become tired, sick, unable to concentrate or think clearly. Sometimes they even suffer from mental breakdown. अब हमें समझना है कि एग्जामिनेशन है और बच्चा हमारा बहुत ही ज्यादा थका महसूस कर रहा है। 1 घंटे की पढ़ाई में उसको इतना थकान हो जा रहा है जैसे वो सारे दिन पढ़ता रह गया हो। तो इट मे बी ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस। नाउ वी कैन फाइंड इट आउट कि हमें ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। उसके सिम्टम्स से हम जानेंगे कि हमको क्यों स्ट्रेस हो रहा है और कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। देयर आर इट मीन्स ओवरलोडिंग ऑफ दीज जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, फियर, एंजाइटी, स्टिमुलेशन, excitement, decision, uncomfortable, pain. When these symptoms they get overloaded in our body, it means that we are stressed. And stress may affect our body at various parts. It may affect our brain, nerve, muscle and joints, heart, stomach, pancreas, intestine. Besides this, it may affect our reproductive systems also. For example, अगर ब्रेन को इफेक्ट करता है या नर्व्स को इफेक्ट करता है तो स्लीपलेसनेस या बहुत ही ज्यादा आपको माइग्रेन स्टार्ट हो गया, ये भी एक कॉज होता है स्ट्रेस की वजह से। बिसाइड्स दिस, मसल्स में स्पैस्म या फिर फटीग, generally joint pain, it occurs due to kind of stress in our body. Heartbeat का बढ़ जाना, stomach का upset होना, besides this digestive system का disturb होना, menstruation cycle का भी disturb होना, all these occurs due to different kind of stress. Now it occurs in several kind of diseases also. ये कई तरीके की डिजीज भी कॉज कर सकता है। कुछ जैसे डिप्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है कि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन को कैसे पहचान सकते हैं आप कि आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी चीजों में भी बड़े लोगों को हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी जो डिजीजेस, एलर्जीज, अस्थमा, यहाँ बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। इट मे अकर ड्यू टू स्ट्रेस। नाउ very important thing कि there are some common triggers of stress or anxiety. It may be external or it may be internal. Now what are the external things which causes this kind of depression or the stress? First important thing is major life changes. For example, जैसे कि कोरोना टाइम में हम लोगों को क्या करना पड़ा, घर में बाहर से कोई भी चीज आती है तो उसको वॉश करके अंदर रखना है। बार बार बाहर निकलने के लिए पहले मुंह पे मास्क होना चाहिए। आज भी हम यही करते हैं, हमको बाहर जाना है, कोई भी घर पे आता है, डोरबेल जैसे ही कोई नॉक करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज टू पुट आवर मास्क ऑन आवर माउथ। पहले हम उसको फेस के ऊपर अपने मास्क को लगाते हैं। then we have to use sanitizers whenever they enter in our house. शूज बाहर रखिए। ये सारी क्या है, मेजर लाइफ चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग लास्ट 2 years. वर्क स्टाइल, काम का ज्यादा बढ़ जाना। बिसाइड्स दिस देयर आर सेवरल अदर थिंग्स जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है रिलेशनशिप डिफिकल्टीज। यहाँ पर हमारे बच्चों को स्ट्रेस होता है या हमें स्ट्रेस होता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है घर का एनवायरमेंट। अगर हमारे घर में कुछ रिलेशनशिप डिफिकल्टी है, इधर इट मे बी from our children, in between the parents, it also affects our children's life. It may cause stress in them.
Besides this, being too much busy, children and family, these are the external effects. Internally क्या होता है? If the person it is unable to accept uncertainty, भाई नेक्स्ट टाइम का क्या होना है ये पता नहीं होता और हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं कि उस अनसर्टेनिटी को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो भी हमें डिप्रेशन होगा, पेसिमिस्टिक नेचर होगा तो भी ऐसा होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, अगर हम हर चीज को नेगेटिवली ही सोचने लगेंगे तो भी क्या होता है? डिप्रेशन होता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, परफेक्शनिज्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूडेज लाइफ। बच्चे पढ़ते हैं, हमारी क्लास में मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ देम दे आर ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटी। कोई बच्चा उसमें से ऐसा होगा जो किसी फील्ड में अच्छा होगा, किसी सब्जेक्ट में अच्छा होगा, कोई किसी और फील्ड में अच्छा होगा, लेकिन पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि सारी चीजों में हमारा बच्चा 100% हो। इवन टीचर्स भी, हम भी यही कहते हैं क्लास में कि बच्चे सब 100 आउट ऑफ 100 लाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है? इट इज अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ये मोटिवेशन के लिए हम कह सकते हैं, बट दिस इज अ काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो हमारा बच्चा जहां पढ़ रहा है, हमें समझना है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। जब हम कैपेबिलिटी को दरकिनार कर देते हैं, एक्सपेक्टेशन को हाई कर देते हैं, फिर क्या होता है? स्ट्रेस होता है। This stress occurs in ourselves, in our children. So we have to avoid these kind of expectations. कोशिश करना जारी रखना है। एक्सपेक्टेशन अच्छा और अच्छा करने के लिए कहना जारी रखना है, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को 100% अचीव करने से अगर बच्चा नहीं कर पाता है, तो उससे होने वाले स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए भी हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर चिल्ड्रेन, आपके लिए है बच्चे, कि परफेक्शनिज्म, हर चीज में परफेक्शन होना। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर चीज में 100% परफेक्शन शो करो। अगर आप कोशिश करेंगे तो 100 में 80 होगा, 90 होगा, दैट इज ओके। बट 100% परफेक्शन के चक्कर में क्या होता है? आप पूरी रात जग गए, आपको स्ट्रेस हुआ, और जो आपने प्रिपेयर किया वो भी वहां पर रुक गया। तो वी हैव टू अवॉइड दीज ट्रिगर्स, दीज कॉजेस विच आर द रीजन फॉर द एंजाइटी एंड स्ट्रेस इन आवर लाइफ, and we have to understand whether we are parent or our or teacher or a student। ये जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट हमारे पिलर्स हैं। पहला हम हैं टीचर्स, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पेरेंट्स, एंड थर्ड इज थर्ड क्या, इसको सबसे पहले रख लें, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ। ये 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और इन तीनों का जो ज्वाइंट वेंचर होता है वही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेस बनाता है। अब इसमें कौन से कारण है जिससे एंजाइटी होती है या स्ट्रेस होती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और उन सारी चीजों को अवॉइड कैसे करना है उसके बारे में हम आपको अभी आगे बताते हैं, हाउ वी कैन अवॉइड। यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम्स दिए हैं, जैसे कि 13% पीपल फील डिजी, हेडेक, टीथ ग्राइंडिंग, दांत का किरकिराना, एपिटाइट का लॉस होना, फटीग फील करना, स्टमक का अपसेट होना, ये बता चुके हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी और स्ट्रेस। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स? आपके लिए बच्चों हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे स्ट्रेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो आप हमेशा बोलोगे कि एग्जामिनेशन। अब आप देखिए, यहाँ पहली लाइन मैंने लिखी कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इन ऑल ऑफ अस है। आपको पता है हम लोग इन सर्विस कोर्सेज करते हैं, और जैसे हम जाते हैं सरप्राइजिंगली वेरी फर्स्ट डे, कभी कभी क्या होता है, जो हमारे कोर्स डायरेक्टर्स होते हैं, दे यूज टू जस्ट गिव अस फ्यू पेपर्स कि मैडम सर दीज आर फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर सिलेबस जो आप पढ़ाते हैं। अब आप बताइए 20 साल हो गए, 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, उस पेपर को देखते ही थोड़ी सी घबराहट होती है, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, और हम टीचर्स एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, क्या हम 100% कर पाएंगे? तो ये जो एग्जामिनेशन का स्ट्रेस है, इट इज नॉट फॉर द स्टूडेंट्स,
इट्स फॉर ऑल ऑफ अस, टीचर्स नहीं, ये किसी के लिए भी है बेटा। तो ये तो सबसे डेडलीनेस, आपका 100% परफेक्शन, करो या मरो, उसके लिए भी स्ट्रेस होता है। रिटर्निंग टू स्टडी, डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग वर्क, जैसा भावना ने बोला। और अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे अक्सर बातें करते हैं, जैसे हमारी तुशी ही कई बार कह चुकी है कि मैडम हमारा सारा सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है। तुशी, यू हैव इन्फॉर्म्ड मी दैट मैम बायोलॉजी तो ऑर्गेनाइज हो गया, फिजिक्स नहीं हो पाता है, क्यों बेटा? आपने अक्सर कंप्लेन की यस है ना। मैम। हाँ, यस तो मैम। ये सारी चीजें हैं, इसको समझना है कि क्या होता है जिससे हमको स्ट्रेस होता है, क्यों हमको टेंशन होता है, और कैसे करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है? पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये भी एक कारण है स्ट्रेस का। लीविंग असाइनमेंट टू द लास्ट मिनट, ऑल स्टूडेंट्स जितने आज प्रेजेंट हैं ये सबके लिए है। इनमें से 2%, जितने मेरे अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 2 और 3% होते हैं जिस दिन असाइनमेंट मिला उस दिन पूरा करते हैं। बाकी सब वेट किसका करते हैं? हमारे पीयर ने कर लिया फिर हम करेंगे, अरे हमको तो आता है, हम लास्ट डे करेंगे। तो लीविंग असाइनमेंट टू द लास्ट मिनट, इट इज ऑल्सो कॉज ऑफ स्ट्रेस और एंग्जाइटी इन स्टूडेंट्स। आउट ऑफ कंट्रोल डेव्स, पुअर हाउसिंग, गलत गंदे ढंग से सामान रखना। आप अपने घर में, अभी किसी के भी घर में सडन इंस्पेक्शन किया जाए, देखा जाएगा उनका कोई भी टेबल, स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज नहीं होगा। बहुत बच्चों का तो होता है, बहुत क्या, फ्यू स्टूडेंट्स, और बहुत सारे का ढंग से नहीं रहता। ओवर क्राउडिंग, नॉइज, एडजस्टिंग टू लाइफ इन अ न्यू इन्वायरमेंट, ये भी एक कारण होता है किस चीज का? स्ट्रेस का। जैसे कि अभी एक नई स्टूडेंट आई है, ज्वाइन किया है आफ्टर फर्स्ट टर्म, उसे हो सकता है कि यहाँ डिफिकल्टी हो एडजस्ट करने में। अगेन, पर्सनल रिलेशनशिप, बच्चों आप लोगों में मैंने अक्सर देखा है, एक बच्चा बहुत शांत बैठा हुआ है, पूछा क्या प्रॉब्लम है? मैडम माय बेस्ट फ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी फ्रॉम लास्ट 1 वीक। 7th क्लास का बच्चा मुझसे ये बात कह रहा है कि जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है उस मुझसे बात नहीं कर रहा है और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आप लोगों ने कभी ये फील किया है सिचुएशन? कभी ऐसा हुआ है? किसी भी छोटी बात पे झगड़ा हो गया दोस्तों से, तो वो भी कारण क्या होता है? स्ट्रेस का होता है। आपने कहीं पर कोई चीज, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं जो स्ट्रेस कॉज करती हैं। बैलेंसिंग डिमांड्स ऑफ फैमिली विद स्टडीइंग, पेरेंट्स और प्रॉब्लम्स एट होम, घर में भी कभी कभी बेटा सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिनमें पेरेंट्स से जिनको जूझना होता है लेकिन बच्चे भी उससे इफेक्टेड होते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स, दे आर causes of stress in student. So family should avoid, हमारे बच्चों को हमें फैमिली प्रॉब्लम से दूर रखना है। Besides this, उनसे उन्हीं चीज का डिमांड करना है जिसकी कैपेबिलिटी हमारे बच्चे में है, उससे ज्यादा की नहीं। नहीं तो हमारे बच्चे स्ट्रेस हो जाएंगे तो उनका परफेक्शन, उनका जो परफॉर्मेंस है वो और लो हो जाएगा। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि एक मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ जिससे आपको पता लगाना है क्या आपको स्ट्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, पहला, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और अगर एग्जामिनेशंस पास आ रहे हैं और आपने ये सब फील किया तो यू कैन टेल कि डू यू फील टायर्ड ऑल द टाइम और हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, हार्ड टाइम रिलैक्सिंग और फील अनेबल टू रिलैक्स, सोना चाह रहे हैं सो नहीं पा रहे हैं, या कुछ काम करना चाह रहे हैं। पेरेंट्स में भी ऐसा होता है, डू यू फॉरगेट थिंग्स ऑल द टाइम, कुछ सोचा और उसको भूल गए नेक्स्ट टाइम। आर यू फ्रिक्वेंटली एंग्री और टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे, पूरे दिन के बाद शाम को बहुत जल्दी परेशान हो जाना या गुस्सा हो जाना। हमेशा फील करना कि मैं प्रेशर में हूं, ये भी होता है। और ये हमने भी फील किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना। उस टाइम बहुत ही मेंटल स्ट्रेस फील हुआ मुझे भी, क्योंकि घर में हस्बैंड की भी तबीयत खराब थी और बहुत लोगों के घरों में, आई थिंक एवरी सेकेंड फैमिली में ऐसा कुछ हुआ, और हम अपनी स्कूल ड्यूटीज को करने में और घर को बैलेंस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस किए, बहुत प्रेशर फील किया। डू यू आर्ग्यू ऑल द टाइम इवन अबाउट माइनर थिंग्स, कैन यू नेवर फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ? ऐसा होता है कि भाई, अक्सर सुना होगा कि मम्मी कहती है मैंने सबके लिए काम कर लिया, मुझे तो मेरे लिए समय ही नहीं मिलता, ये भी एक तरीके का स्ट्रेस है। डू यू नो लॉन्गर वॉन्ट टू सोशलाइज विद अदर, डू यू लैक पेशेंस एंड फील अदर्स आर ऑलवेज रॉन्ग, ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि मम्मी रॉन्ग है, मेरी टीचर रॉन्ग है, या मेरा दोस्त गलत है। डू यू पीपल ऑफन टेल यू दैट यू सीम टेंस,
ऐसा होता है कि आपके दोस्त कह रहे हो, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके पेरेंट्स कह रहे हो, क्यों बच्चे, क्यों मूड खराब है आपका, क्या, आर यू अपसेट? तो दीज आर द थिंग्स बाय विच यू कैन टेस्ट। नाउ अब आपको जो मैं बताऊंगी उससे आपको नोट डाउन करना है। आपको डेली रूटीन में, चाहे वो बोर्ड का बच्चा है, बोर्ड अपियरिंग 11th स्टैंडर्ड का, नोट इट डाउन। ब्रीथ डीपली, 4 things, 5 minutes, only 5 minutes you have to spare from your daily routine. First very important thing, breathe deeply. एक गहरी सांस लेना। आप बैठ जाइए कहीं भी आप अपने घर के कॉर्नर में और बिल्कुल डीपली ब्रीथ करिए, मसल्स रिलैक्स करिए, अपनी लाइफ के जो डेली रूटीन है जरा सा चेंज लाइए और हंसिए, हंसना मत भूलिए, ये बहुत जरूरी है अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो कुछ दिया हुआ है जिसमें 2-3 चीजें मैं बताती हूँ। यहाँ पर दिया हुआ बायो फीडबैक, कई चीजें लिखी हुई हैं, सब लोग करते हैं, एक्सरसाइजेस हैं, अच्छा खाना खाना, ये सभी जानते हैं, टाइम मैनेजमेंट बता चुकी हूँ। एक इसमें वर्ड लिखा है बेटा, सेल्फ हाइपोनिसिस मीन्स यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टिंग, सेल्फ डायग्नोस, अपने आप को ही सजेस्ट करो और उन सजेशंस को लो, ट्राई, इसको आप ट्राई करिए। बायो फीडबैक, अपने वॉच को भी रखिए अपने साथ, एक ऐसा बायो फीडबैक, देयर आर सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आ गए जिससे आप वॉच कर सकते हो कि आपने क्या किया है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया है, वो आपको बताएगा, यस यू हैव डन इट। तो देयर आर सेवरल थिंग्स विच यू कैन अडॉप्ट डेली। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, थिंक पॉजिटिव, एक्सरसाइज, एक हॉबी जरूर रखो। 5 मिनट एक्सरसाइज आपको बताया, एक हॉबी जरूर रखिए, खाना खाते समय या किसी भी टाइम पर अगर आपको गाना अच्छा लगता है आप गाना सुन लीजिए, टीवी अच्छा लगता है जरूर देखिए, एग्जामिनेशंस में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि एक हॉबी हो, वो आपको खुश रखेगा। ईट हेल्दी, स्लीप रेगुलरली एंड गेट एनफ स्लीप, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड इट इज टू रिमाइंड पेरेंट्स कि हमारे साथ भी होता है, हमारा बच्चा कहता है कि मैं केवल 4 घंटे के लिए सो रहा हूं, उसके बाद मुझे जगा दीजिए। आप मैनेज करिए अपने बच्चे के साथ, उसको प्रॉपर स्लीप दीजिए। जितने बच्चे यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे जुड़े हुए हैं जो 100% परफेक्शन लाना चाहते हैं। यश चाहते हो, अंशिका आप लोग चाहते हैं 100% लाना, बोलिए यस यस मैम। नो। तो आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग योर स्लीप, ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल ट्रूली बोलना बेटा, यस और नो। आई नो वांट टू मैम। लिसन। नहीं, वेरी गुड। अंशिका, नो मैम। हाँ बहुत अच्छे, तुम लोग तो मेरे स्टूडेंट हो ना, तो स्लीप से क्यों कॉम्प्रोमाइज करोगे, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ योर स्लीप ऑल्सो। लर्न अ रिलैक्सेशन टेक्निक, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो स्लीप आपका 100% एग्जाम में भी कंप्लीट होगा। नाउ prepare yourself, identify what is causing you stress, recognizing recognize what you can change, reduce the intensity of your reactions, re-examine your attitude, develop emotional support and use them. I think all these things, ये है long term and mental strategies which you have to follow. बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग और जरूर मैनेज करते होंगे। अब आपको करना क्या है, एक डेली टू डू लिस्ट बनाइए। अननेसेसरी टास्क को हमेशा नो कहिए, बहुत ज्यादा एक दिन में कंप्लीट करना बिल्कुल नहीं। कीप a calendar and be sure to schedule not only your to do's but also time for yourself. अब यहाँ पर जो डेली टू डू की लिस्ट होगी उसमें एक कॉर्नर होगा, एक लाइन होगा जिसमें आप अपने लिए कितना समय निकालते हैं वो भी आपको लिखना है। Re-examine your daily routine, see where and how your time is being spent. शाम को मैंने कहा या वीक खत्म होने के बाद अपने टाइम को आप देखिए कि आपने अपने समय को कहां पर स्पेंड किया। कीप अ प्लानिंग नोटबुक, राइट डाउन योर गोल्स, जरूर लिखिए, इवन सामने भी लिख करके लगा लीजिए कि हमारा गोल ये है। बी श्योर टू इंक्लूड नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म गोल बट ऑल्सो लाइफ टाइम गोल, 12 के बाद क्या वो भी सामने रखो। सेट असाइड अ टाइम ईच डे टू प्लान योर शेड्यूल,
Break down tasks and seem too large or difficult to accomplish into smaller tasks. Again, ask for help to your parent, to your family member. Stop when you are ahead. You don't have to accomplish everything in one day or even 1 year. अगर बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज पूरा कर रहे हैं, रुक जाइए. ठीक है, आगे देखते हैं बेटा. ये आपको नोट करना है. पेन कॉपी उठाइए. कुछ चीजें आपको आज की डेट में लिखना है और हमेशा फॉलो करना, लाइफ के लिए, आपके लिए है. और आपके पेरेंट्स भी चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं. फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेस मी आउट द मोस्ट. इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3. सबसे ज्यादा आपको कौन सी चीज है जो स्ट्रेस में लाता है? I can tell I am feeling stressed because the following things happen to my body. अब उसके सिम्टम्स क्या हैं? ऐसा हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमको ऐसा हो रहा है? अगर हमें स्लीपलेसनेस हो रही है, भूख नहीं लगती है, प्लानिंग सही से नहीं हो पा रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं सिम्टम्स में. When I am feeling stressed, I have found the following things help me relax. अब आपको उन वेज को लिखना है. हमें क्या अच्छा लगता है? हमें गाना सुनना अच्छा लगता है. हम बिल्कुल नहाने गए, वहां पर हमने एक सॉन्ग लगा लिया दूर से, हमको सुन करके अच्छा लग रहा है. यस, दिस इज द वे बाय विच आई कैन रिलैक्स. हमें अपनी मैम से बात करनी है. आज इतना खत्म हुआ, मुझे अच्छा लगता है. टाइम मांगिए, व्हाट्सएप पर भेजिए कि मैडम आई वांट योर 5 मिनट्स. जरूर टाइम देंगे. स्पेशली मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ. तो वो आपको रिलैक्स करता है. बीडी एग्जामिनेशन जब आपके बोर्ड शुरू हो जाएंगे, हमेशा आपके साथ पेरेंट्स आपको रिलैक्स कर सकते हैं. इवन पीयर्स भी ऐसे होते हैं जो आपको रिलैक्स में हेल्प करते हैं. यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज नेगेटिव एंड विच वन इज पॉजिटिव. नाउ यू आर नॉट टू ब्लेम. अब यहाँ अपने आप को ब्लेम नहीं करना है. सम स्ट्रेसेस कैन नॉट बी अवॉइडेड. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. स्ट्रेस कोई सोच के नहीं लाता. ये एक लाइफ का पार्ट है, फैक्ट है. ये हमें सोचना है, जानना है, समझना है और इसको ओवरकम करना है. नाउ स्टॉप स्ट्रेसिंग, स्टार्ट लिविंग. दिस इज द वे जो हमें आपको बताना था. ये बेटा प्रेजेंटेशन था जो हमें आपको बताना था कि किस तरीके से आप इसको फिनिश कर सकते हैं. ठीक. नाउ ओके, तो अब मुझको ये बताइए बेटा, शेयरिंग तो मुझे इसको बंद करना है. आई वॉन्ट टू फिनिश दिस. ओके, अब आप हमको ये बताइए बच्चे, इतनी तो चीजें हो गई जो हमने आपको बताई. कोई ऐसा कॉमन प्रॉब्लम आप लोगों में से, पेरेंट्स से आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम पेरेंट्स. क्या शिवम प्रेजेंट है आज स्टॉक में? आई वॉन्ट टू सी योर फेसेस अगेन. एक बार जरूर मुझे आप लोग दिखाइए अपने फेसेस. शिवम राजपूत, आर यू प्रेजेंट बेटा? शिवम, ओके. सभी बच्चे जरा सा कैमरा ऑन करिए. ऑन करिए बच्चे. यस. अब आप बताइए कि आज ही आप केवल बोर्ड के बच्चे अपना कैमरा ऑन कर रहे हैं. 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, तोशी, ओके, नाइस नाइस नाइस. आई वांट टू सी योर फेसेस. वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस. तो बच्चे आप लोग आई थिंक किसी भी, शिवम कहाँ चले गए थे भाई? अब आ रहे हैं. ओके शिवम बेटा, हेलो शिवम. पेरेंट आपके प्रेजेंट है? शिवानी मैम, आर यू प्रेजेंट इन दिस मीटिंग? यस मैम, मैं शिवम की मदर बोल रही हूँ. हाँ जी, हाँ जी. तो शिवम थे मीटिंग में? जी मैम. शिवम, शिवम. ओके. तो आई थिंक कुछ तो बेनिफिट इससे कुछ हुआ होगा. क्या अभी पढ़ाई उसकी सही चल रही है? मैम पढ़ाई का तो ये है कि मैम अभी इस टाइम तो जो है थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, और बाकी जो है थोड़ा बहुत तो लापरवाही है ही है मैम. लेकिन हाँ ये है, पहले से थोड़ा बहुत लेके बैठते हैं, काम करते हैं, बात सुनते हैं हमारी. अब देखिए, जितनी चीजें मैंने बताई, कुछ स्टेप्स बताए, आपको फॉलो करना है. और जी अगर किसी भी तरीके का टेंशन या स्ट्रेस बच्चे को होता है या हमें आपको ये होता है, तो हम लोगों को उसको मिलकर सॉल्व करना है. क्योंकि अगर हम तीनों सही रहेंगे, हमारा बच्चा सही रहेगा, हम ठीक रहेंगे, और हमारा स्टूडेंट, हम पेरेंट, हम तीनों मिलकर के अपने बच्चे को उसकी पढ़ाई में एक्सीलेंट करने के लिए हेल्प करेंगे. आई थिंक जी दिस मैम. विल बी
फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू। और जी 12th स्टैंडर्ड के जितने बच्चे हैं हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और बहुत ही अच्छे बच्चे बन करके निकलेंगे। आई जी होप, मैम, प्रॉमिस आई होप करते सो हैं। मैम कि बच्चे ये लोग जैसे अब तक इन लोगों ने अपना दिया है उस तरह से कम मैम इंटर तक भी अब ये अच्छे जाए, क्योंकि अब 2 ही साल रह गया मैम इनका। ओके यश, भावना, इल्मा, अंशिका, बोर्ड स्टूडेंट्स हो, बहुत अच्छा करना, ऑल द बेस्ट। और किसी भी तरीके का कहीं भी कोई भी स्ट्रेस हो तो प्लीज कम टू मी एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। पेरेंट्स भी आपकी मदद करेंगे। और फ्रॉम टुमारो देयर आर 3 days आई थिंक, रीओपनिंग में 3 दिन है आपके पास एंड यू हैव टू प्लान कंप्लीट करना है। जो भी प्रॉब्लम्स हो स्कूल खुलने पर लाइए, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू बच्चे, थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू मैम। थैंक्स। थैंक यू मैम।